जय हिंद एंड जय हिमाचल एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का एचपी पॉइंट पर। अब जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था और कहा था, जब से मैंने वो वीडियो डाला है कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज करा स्टडी प्रीचर से एचपी पॉइंट, क्योंकि अब एक ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स को लेकर डेडिकेटेड रहेगा 100%। और मैंने ये भी कहा था कि आपको हैंड रिटन कंटेंट यहाँ मिलेगा, जो कि इससे पहले कोई भी हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट कोई यूट्यूब चैनल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है हिमाचल जीके से रिलेटेड कंटेंट। और इस तरीके से यू कैन सी, ठीक है, ये आज हम चंबा का जीके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस तरीके का कंटेंट जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई नहीं अभी तक प्रोवाइड यहाँ कर रहा है, लेकिन आपको मैंने कहा था जैसे कि मैं प्रोवाइड करूंगा, सो वो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को नोट्स मिलेंगे। तो वीडियो छोटा सा होने वाला है। पहला पार्ट होगा ये एचपी चंबा के जीके का, फर्स्ट पार्ट होगा चंबा डिस्ट्रिक्ट का। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आएंगे आपके साथ साथ में। और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा कंटेंट लिखने में, ढूंढने में, बनाने में मेरे को टाइम लगता है भाई। मैं बुक्स भी रेफर करता हूँ, मैं इंटरनेट भी रेफर करता हूँ, लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें भी गलती कहीं हो सकती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% सही नहीं हो सकती, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन शायद मेरे दिमाग का दायरा उतना बड़ा नहीं है अभी तक कि मैं हर चीज कवर अप कर पाऊं। तो आप में से जो भी बुद्धिजीवी होंगे या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, हो सकता है आप में से कुछ एचएस के स्टूडेंट भी ये वीडियो देखें, या किसी भी पटवारी, पुलिस, सब के सब बहुत मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। तो गलतियों का आप रेक्टिफाई पक्का करिएगा। तो कमेंट सेक्शन में पक्का जहां गलती हो वहां पक्का बताइएगा, लेकिन एक तरीका, एक ढंग से। कोई भी ईगो का प्रदर्शन यहाँ नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, जैसा कि यूजुअली मैं देखता हूँ कि एक टोंट चलती है कि मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है। चाहे टीचर हो, टीचर को भी भाई पूरी चीजें नहीं पता होती। हो सकता है किसी एक टॉपिक में, किसी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप मेरे से बहुत आगे होंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट है इस बात में सभी की। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखिए आप। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको बाकी वीडियोस या बाकी आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जो कि है चंबा के बारे में, चंबा के जीके के बारे में। देखो दोस्तों, जब भी हम हिमाचल का जीके प्रिपेयर करते हैं पेपर के लिए, हम सभी जानते हैं कि चंबा का जीके कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंबा, कांगड़ा से, सिरमौर वगैरह से, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चंबा उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारी प्रिपरेशन में। और इसके साथ दोस्तों यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद या आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करो, एक अच्छे लेवल पे पहुंचाओ, ताकि यार और स्टूडेंट्स जुड़ पाए, उनको भी फायदा हो। और ये फ्री का कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, फ्री का कंटेंट है कोई, और हर एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे वेल रिटन, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाओ। चलो स्टार्ट करते हैं चंबा। सबसे बड़ी बात कि चंबा की लोकेशन क्या है हिमाचल प्रदेश के पूरे मैप में, सो नॉर्थ वेस्टर्न है। नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न कौन हुआ, ये नॉर्थ आ गया। देखो, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आता है, ये वेस्ट आता है। सो नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ जैसे। तो इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट मतलब किनारे पे है ये हिमाचल प्रदेश का। तो पहले क्वेश्चन यहाँ से आता है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी भाई बोली जाती हैं। तो लैंग्वेज बोली जाती है चंबियाली, गद्दी भी बोली जाती है, भरमौरी, ठीक है। फिर चुराही बोली जाती है चुराह और सलूनी के एरियाज में। इसके अलावा पंगवाली बोली जाती है, भटियाली बोली जाती है, और हिंदी तो भैया ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, क्योंकि हिमाचल की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। जो भी ऑफिस वर्क की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, वो हिंदी में ही उनका कार्य चलता है। हेडक्वार्टर चंबा में है इसका, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नोट्स साथ साथ में बनाते रहना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी पीडीएफ आपको शायद नहीं मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा इसका। तो मैं तभी करवा पाऊंगा जब हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम एक अपना चैनल टेलीग्राम स्टार्ट करेंगे, वहां फिर आपको शायद ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा मैं। तब तक प्लीज आप नोट्स बना लो, राइट। इसके अलावा बात करें चंबा की, तो देखो दोस्तों, ये पूरा हिमाचल है, हिमाचल का मैप है। तो हिमाचल के मैप में आप देखो, ये मैंने कहा था ना, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया हिमाचल का, ये वेस्ट आ गया। सो ये जो बीच के डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के, ये नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट। इसके बाद कोई है क्या डिस्ट्रिक्ट? नहीं है ना, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये। इसके आसपास देखो आप कौन कौन सा लग रहा है। इधर लाहौल स्पीति लग रहा है दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरीके से मानो चंबा के डायरेक्शंस को। दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हो, इसके ईस्ट में या
नॉर्थ ईस्ट में लाहौल स्पीति ही है। नॉर्थ में आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, लद्दाख का एरिया आ जाएगा। इधर भी आप देख सकते हो वेस्ट में भी जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है। इसके अलावा साउथ की बात करूँ तो दोस्तों कांगड़ा आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया कांगड़ा का है यहाँ तक, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा कांगड़ा है। लेकिन अब यहाँ देखो ये टिप जो लग रहा है इसके साथ, ये वाला, तो दोस्तों ये है गुरदासपुर, पंजाब का गुरदासपुर। तो आपको इस तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए। बाउंड्रीज की बात करूं, वही जे&के, लद्दाख, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, गुरदासपुर, पंजाब, राइट? पेपरों से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। चंबा की बात करूं तो 3 मेन वैलीज हैं चंबा में, ठीक है? 3 मेन वैलीज है। सबसे जो ऊपर वाली वैली है दोस्तों, वो आती है चेनाब वैली या पांगी वैली, ये नॉर्दर्न मोस्ट वैली जो सबसे ऊपर है चंबा में। या जैसे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है तो ये वाला जो एरिया दोस्तों यहाँ वाला, यहाँ तक का जो एरिया है ना ये वाला, ये आती है आपकी चेनाब वैली। दिस इज कॉल्ड एज चेनाब वैली, राइट? इसके अलावा ये बाकी की इसके बाद जो आती है यहाँ तक, ये बीच वाली ये आपकी आती है रावी वैली, ठीक है? रावी रिवर आपको यहाँ दिख रही होगी दोस्तों, ये वाली जो रावी वैली। और इसके नीचे वाली जो आती है जो कांगड़ा के साथ लगती है, यानी चंबा के साउथ में, ये जो जितना भी बॉर्डर एरिया है ये आपकी आती है ब्यास वैली। ये कौन सी आती है आपकी? ब्यास वैली, ब्यास रिवर बेसिन है ये। तो रावी वैली और चंबा वैली, उसका ये सबसे ऊपर वाली आती है पांगी वैली या चेनाब वैली कहते हैं, चंद्रभागा भी कहते हैं इसको, हायर हिल्स में ऊपर वाली पहाड़ियां होती हैं। पांगी बिटवीन पांगी एंड जंस्कार रेंजेस के बीच में है ये। ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बात करूं ब्यास वैली की, देखो ब्यास वैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैली है क्योंकि काफी फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि चंबा का लैंडस्केप चेंज होता है। पहाड़ी एरिया जो है वो नीचे कांगड़ा के प्लेन्स में मिलता है दोस्तों, राइट? तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9% एरिया पूरा यहाँ पे है चंबा का, राइट? इस वैली में कवर होता है, ब्यास वैली में, रिवर बेसिन में, ब्यास रिवर बेसिन में, ठीक है? सो वही लिखा है स्मॉल प्लस इसके बीच अगर मैं ऐड कर दूं रावी वैली का स्मॉल निचला वाला जो हिस्सा है, तो ये मोस्ट फर्टाइल और पॉपुलस एरिया बन जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा का। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया यहाँ पे प्लेन भी दिखने को मिल जाते हैं, रिवर भी है, प्लस यहाँ पे फिर प्लेन होगा तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो इसलिए ये फर्टाइल है। फर्टाइल होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये फिर मोस्ट पॉपुलस भी हो जाएगा, राइट? वेजिटेशन की बात करूं इस वैली में, ब्यास वैली में, तो बेम्बू, पीपल, मैंगो, फर, ओक जैसे प्लांट्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। भटियात सब डिवीजन कंप्लीटली जो है वो ब्यास वैली में है। अब आप ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद चौआड़ी और जो सिहुंता वैलीज हैं, राइट? ये जो कि सदर्न स्लोप्स में, किसकी? धौलाधार रेंजेस के सदर्न स्लोप्स में है, दक्षिणी में, ठीक है? तो ये सेपरेट होती है मेन रिवर वैली से, ठीक है? किस पास के द्वारा? किस पास के द्वारा? वो है जोत, जिसे हम कहते हैं ना चंबा का जोत, या बसोदन पास कहते हैं, या चौड़ी जोत भी, यही इसी का नाम है। ये जोत जो है ना बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि ऊपर का सब पहाड़ी इलाका है और जोत के नीचे जैसे आते जाओगे फिर कांगड़ा के प्लेन्स जो है वो स्टार्ट होते जाते हैं दोस्तों। तो बीच में एक काइंड ऑफ ये कह सकते हैं बैरियर की तरह काम करता है, एक लैंडमार्क की तरह काम करता है, राइट? तो यही है ना कि चौड़ी और सिउंता वैली जो है, ठीक है, ये मेन जो रिवर वैली है, मेन रिवर वैली कौन? जो ऊपर वाली है। तो ये नीचे वाले आ जाते हैं, चौड़ी वगैरह आपने देखा होगा, निचले जैसे जैसे नीचे आते जाते हो, नीचे आते जाते हैं ये वाले एरियाज। तो यही सेपरेट करता है जोत, ये बसोदन पास है चौड़ी जोत, 2880 मीटर की हाइट के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा ये चंबा वैली को कांगड़ा प्लेन्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। और जो जोत पास जो रूट है दोस्तों, स्टेट हाईवे 33 है ये। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर जो खड्डे हैं यहाँ की, जैसे देहर खड्ड है, चक्की प्लस सुलेर खड्ड है, तो देहर खड्ड की बात करूँ तो पेरिनियल ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी के दोस्तों। कमेंट सेक्शन में पक्का बताना दोस्तों अगर आप जियोग्राफी पढ़ी तो, व्हाट इज पेरिनियल रिवर्स क्या होती है? ओरिजिनेशन की बात करूं तो चंबा से पीरीगढ़ से इसका ओरिजिनेशन होता है देहर खड्ड का, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लेटर ऑन फ्लो करती है। चक्की और थुलेर खड्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहले चक्की की बात कर लेते हैं। तो चक्की की बात करें दोस्तों तो ये ड्रेन द सदर्न बॉर्डर्स ऑफ चंबा, बिल्कुल। चक्की ओरिजिनेट करती है धौलाधार रेंजेस में, और फाइनली फिर किस तरफ आती है? साउथ वेस्ट की तरफ आती है, राइट? और ब्यास नदी को ज्वाइन करती है पठानकोट के पास। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग दिस। फिर आती है थुलेल खड्ड। थुलेल खड्ड इंपॉर्टेंट है, सिउंता तहसील में है दोस्तों, और ये सीजनल स्ट्रीम है। सीजनल का सेंस ये है कि जब मॉनसून का सीजन आता है, हैवी रेनफॉल का, तो बहुत पानी हो जाता है, नॉर्मली पानी इसमें कम रहता है, राइट? सदर्न भटियात रीजन में है ये, धौलाधार रेंज से भैया निकलेगी थुलेलखड्ड, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से विलेजेस से होके निकलती है? तो जैसे सराहल है, बराहल है, बलाना है, थुलेल विलेज है,
ठीक है? लोकल तो ये जानते होंगे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, वो नाम इनके जानते होंगे। ठीक है? तो ये सियूता द्रमण जो रोड है दोस्तों, जो चंबा को कांगड़ा के साथ कनेक्ट करता है, उसके साथ-साथ फ्लो करती है धुलेलखड्ड और भई मैनुअल एक्सट्रैक्शन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट पॉइंट पर्सपेक्टिव से। हाई क्वालिटी का सैंड और ग्रेवल जिनको हम बजरी वगैरह कहते हैं, वो यहाँ मिलता है जो कि ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए या कमर्शियल या फिर जो लोगों के घर वगैरह उनके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है वो पूरा दोस्तों क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 3 स्नो रेंजेस ऑफ हिमालयाज़ इन चंबा। ठीक है? उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है चंबा में मुख्य 3 स्नो रेंजेस हैं, एक धौलाधार, एक जंस्कार रेंज है और हाथीदार जिसके ऊपर-ऊपर स्नो है लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लो रेंज हिल्स इसमें आती हैं। एक-एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसमें लिखी गई है जो आपके पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों कंटेंट तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना यार। चैनल की रीच तभी बढ़ती है। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय हिमाचल।